अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। फर्स्ट, जैसे यहाँ लिखा है, सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एवरी टाइम you make a choice about how to use them, economists use the term opportunity cost to indicate what must be given up to obtain something that's desired। यानी कि जैसा कि हमें पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर टाइम हम एक चॉइस करते हैं या फिर बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें कोई चीज़ गंवानी पड़ती है। जैसे कि हमें पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उस टर्म को इकोनॉमिस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट एवरी चॉइस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का कि हर एक चॉइस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। द आइडिया बिहाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट द कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज द lost opportunity to do or consume something else. In short, opportunity cost is the value of the next best alternative. इसे एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। एट द आइसक्रीम पार्लर यू हैव टू चूज बिटवीन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। व्हेन यू चूज चॉकलेट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द इंजॉयमेंट ऑफ द स्ट्रॉबेरी। आप किसी आइसक्रीम पार्लर पे गए और वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के बीच में चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने चॉकलेट चूज़ किया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी स्ट्रॉबेरी की इंजॉयमेंट, क्योंकि आपने स्ट्रॉबेरी का मज़ा नहीं लिया क्योंकि आपने चॉकलेट लिया है। तो जो हमने गंवाया उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू FO माइनस CO, जहाँ FO होता है रिटर्न ऑन बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन। जो हमारा बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन है वो होता है FO, और जो CO होता है वो होता है रिटर्न ऑन चोजन ऑप्शन, मतलब जो चोजन ऑप्शन है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच ऑप्शन। तो जो फॉर्मूला होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑप्शंस के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का डिफरेंस होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे R लेजर है और R स्टडी है। मान लीजिए आप अगर 12 घंटा पढ़ते हैं, अगर आपने कोई सब्जेक्ट 12 घंटा पढ़ा तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट 10 घंटा पढ़ा तो आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 2 घंटे बचेंगे। या फिर आपको कोई और काम है कि आपको 10 घंटे लगेंगे कोई और काम करने में या कुछ और करने में, तो आप 2 घंटे उसे स्टडी में दे सकते हैं। या फिर अगर आपने 8 घंटे का काम करना है तो आप 4 घंटे मैक्सिमम स्टडी में दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम या तो किसी चीज़ को हम जिसे हम जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको माइनस जो चोजन ऑल्टरनेटिव है, ये होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर्मूले के हिसाब से वही ग्राफ में दिखा